हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से धर्मराज जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटा बेटी नाती पोते सभी लोग थे। वह लोग खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक समय की बात है, साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का संकल्प लिया। पूजा करने के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू अभी मेरे पास समय नहीं है, पूजा करना है और बच्चों को बाहर ले जाना है। इसके बाद बहू अपनी जेठानी के पास गई और उनसे कथा कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा कि मुझे खाना बनाना है। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी के पास गई और उससे कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी बहाना बना दिया और कहा कि मुझे अभी बच्चों को देखना है। इसके बाद छोटी बहू अपनी ननद के पास गई और उससे कहा कि ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। ननद ने कहा, भाभी मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब छोटी बहू बहुत परेशान हो गई। तभी वहाँ से नगर के राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों न मैं राजा जी को अपनी कहानी सुना दूं। छोटी बहू राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, मेरी धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाने का नित्य नियम है, कृपया आप मेरी कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास तो समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ पड़ोसन आती है। छोटी बहू पड़ोसन से अपनी कहानी सुनने को कहती है। तब पड़ोसन कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपनी कहानी सुना दो। उसके बाद छोटी बहू पड़ोसन को कथा कहानी सुनाती है। इसके बाद हर रोज नित्य नियम से छोटी बहू पड़ोसन को कथा कहानी सुनाने लगी। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती जाती और हुकारा भरती जाती। इस तरह छोटी बहू की कहानी सुनने का नित्य नियम पूर्ण हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया दैव योग से, उसी दिन उसकी मृत्यु का दिन था। भगवान ने उसे लिवाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास दौड़कर आई और उससे बोली कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। बहू ने कहा, आपको तो पूजा करना है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आपके पास समय कहाँ है। इसके बाद उसकी बड़ी जेठानी आती है, वह भी साथ चलने को कहती है। तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। इसके बाद छोटी जेठानी आती है, वह कहती है कि मेरे को ले चलो। तो बहू कहती है, आप कैसे चल सकती हैं, आपको तो बच्चे संभालना है। इसके बाद ननद आती है। ननद ने कहा, मुझे ले चलो। छोटी बहू ने कहा, आप कैसे चल सकती हो, आपको तो ससुराल जाना है, तैयारी करनी है। इसके बाद राजा ने कहा कि मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। छोटी बहू ने मना कर दिया और कहा कि आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं, इतनी बड़ी प्रजा का भार जो है आपके पास। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है, वह कहती है, मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा, हाँ तुम चलो मेरे साथ, तुम ही तो हो जिसने मेरी पूरी कहानी पूरे महीने सुनी है। बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगी। अब बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने पूरे महीने कथा कहानी व्रत पूजन किया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू ये सब मन ही मन सोच रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि मुझे ऐसे क्यों फेंक दिया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए तुम इसी मृत्यु लोक में रहो। अब फिर से धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने निस्वार्थ भाव से कहानी सुनी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का संकल्प। उसने नियम पूर्वक धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी और उद्यापन किया। धर्मराज जी की कृपा से उसे स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पड़ोसन पर और बहू पे अपनी कृपा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी वाली धर्मराज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर